हेलो गाइस, वेलकम टू वेबवर्म्स। हमारी आज की इस एपिसोड में हम लोग एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। हमारी आज की इस एपिसोड में हम लोग HTML, CSS और बूटस्ट्रैप के थ्रू डेवलप की गई वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अगर आप लोग ये स्टडी करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारी एक वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं तमाम डिवाइसेस के लिए, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। आप ये वीडियो को देखें बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप लोग इजीली अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना पाएंगे। हमारी इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट के लेआउट को तमाम डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे और इसके लिए हम लोग CSS की मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग हमारी इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट है जिसको हम लोग हमारी आज की इस एपिसोड में रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। ये बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है। मैंने उसका लेआउट यहाँ पर कंप्लीट डेवलप किया है। मैंने फिग्मा डिज़ाइन को एक्सेस किया था और उस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर कोड किया है HTML, CSS और बूटस्ट्रैप पर। गाइस, ये हमारी इस वेबसाइट का हीरो सेक्शन है और इसके अलावा ये हमारी इस वेबसाइट का अबाउट का सेक्शन है और ये हमारी इस वेबसाइट का रिसेंट प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर किसी कार्ड के ऊपर होवर करूँगा तो देखिए ये ब्यूटीफुल होवर एनिमेशन शो कर रहा है, पॉप एनिमेशन शो कर रहा है। और प्रोजेक्ट्स सेक्शन के बाद ये हमारी इस वेबसाइट का क्लाइंट्स का सेक्शन है और ये वाई चूजर्स का सेक्शन है एंड एट लास्ट ये एडवांटेजेस का सेक्शन है एंड एट द एंड ये कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है। ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट है जिसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे एंड इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ट्रस्ट मी, हम लोग CSS की मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोग ईजिली किसी भी तरह की वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूँ एंड मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड ओपन करूँ तो देखें, आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। किसी भी डिवाइस के लिए ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको हम लोग अब रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। अगर मैं यहाँ पर अपना VS कोड ओपन करूँ गाइस देखें, यहाँ पर मैंने अपने तमाम के तमाम कोड को कोलैप्स किया हुआ है। इस सोर्स कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग ईजिली इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सोर्स कोड बेसिकली हमारी इस वेबसाइट का सोर्स कोड है। ये हमारा हीरो सेक्शन है। इसका जो सा कोड है हीरो सेक्शन का वो ये है। ये जो कोड है ये अबाउट सेक्शन का है एंड मैंने यहाँ पर कमेंट भी किया हुआ है कि ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड मैंने यहाँ पर अब कमेंट किया है रिसेंट प्रोजेक्ट्स सेक्शन एंड इसके नीचे जो मैं कोड कर रहा हूँ वो बेसिकली रिसेंट प्रोजेक्ट्स सेक्शन का कोड है। परफेक्ट। आप लोग इजीली जान सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने कोड किया वो बेसिकली किस सेक्शन से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर हेड टैग के अंदर ये हमारी इस वेबसाइट का टाइटल है। यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप्स के CDN लिंक्स का मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कस्टम CSS यानी कि हमारी CSS फाइल जो सी है कस्टम CSS index.css फाइल, इसको मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है इस लिंक टैग के थ्रू। एंड ये हमारी animate.css की CDN लिंक है। हमारी इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग CSS की मीडिया क्वारीज का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ अपनी index.css फाइल के अंदर आ जाता हूँ एंड देखिए यहाँ पर सारी CSS मैंने लिखी हुई है। मैं बॉटम पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट कर देता हूँ हीरो सेक्शन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने हीरो सेक्शन को ही रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। एंड मैं हमारी इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ख़ास विथ को एक्सेस करूँगा, यानी मैक्स विथ एंड मिन विथ। जब मुझे मैक्स विथ और मिन विथ पता चल जाएगी तो मैं इजीली अपने तमाम सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्सिव बना पाऊँगा। हो सकता है कि आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर मैं अपने गूगल क्रोम के अंदर आऊँ, यहाँ पर अगेन इंस्पेक्ट एलिमेंट मैं ओपन करूँ एंड यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड ओपन करूँ एंड इसको मैं यहाँ से परफेक्ट अलग से मैंने बॉक्स ओपन कर लिया। अब अगर मैं इसको फुल विथ में लेकर आऊँ गाइस
यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट परफेक्ट है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है हमारी वेबसाइट। अगर मैं देखूँ, ओके, अगर मैं इसको 1400 कर लूँ, ठीक है जी, यहाँ तक तो वेबसाइट ठीक है। इसकी अब टेंशन ना लीजिए, जो सी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग हो रही है इसकी अब टेंशन ना लीजिए, ये बेस्ट ठीक है वेबसाइट फ़िलहाल अभी के लिए। अगर मैं इसके विथ को थोड़ा सा मैं कम करूँ, तो देखिए यहाँ से हमारी विथ ख़राब होनी शुरू हो गई है। सो यहाँ पर ठीक है, इधर तक ठीक है, यहाँ से हमारी ये विथ ख़राब होनी शुरू हो गई है। यहाँ तक भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक ठीक है हमारी वेबसाइट, यहाँ तक भी देखा जाए तो हमारी वेबसाइट काफ़ी हद तक ठीक है। सो हम लोग मज़ीद इसकी विथ को कम करके देखते हैं। ओके, यहाँ से अब यहाँ से देखा जाए तो मुझे इस फ़ॉन्ट साइज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इस हेडिंग के फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है, और एंड इसके अलावा यहाँ से इसके भी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा मुझे डिक्रीज़ करना पड़ेगा, एंड यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। देखा जाए तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ को ही डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गई है, इसकी विथ को थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, एंड इसकी अलाइनमेंट को फिक्स कर देंगे इस बॉक्स की। परफेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैक्स विथ देख लेते हैं कि किस विथ से ये इशू आना स्टार्ट हो गया है। हमारे इस फ़ॉन्ट साइज़ का इशू किस खास विथ से स्टार्ट हो गया है। सो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 1000, सॉरी 1000 टाइप करना था, मैंने 100 टाइप कर दिया है, 1000 ठीक है। ये जो 1000 है यहाँ तक तो हमारी विथ ठीक है, तमाम फ़ॉन्ट साइज़ परफेक्ट हैं। ये मैं अगेन कह रहा हूँ, ये एक्स जो स्क्रॉलिंग हो रही है इसका टेंशन ना लें, ये ठीक है फ़िलहाल। सो अगर मैं इसको मज़ीद कम करूँ, ओके 991, देखा जाए तो 991 एक ऐसी खास विथ है जो एज अ मैक्स विथ काम करी, यानी यहाँ से हमारे इस फ़ॉन्ट साइज़ में इशू आना स्टार्ट हो गया है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर 991 पिक्सल्स, ये बेसिकली हमारी मैक्स विथ है। इसकी आप टेंशन न लें, हम लोग यहाँ पर अपनी मीडिया क्वारीज का यूज़ करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया 991, ये हमारी मैक्स विथ है। अगेन मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, एंड इसको मैं अगेन विथ को थोड़ा सा कम करता हूँ। ओके, यस, ये हमारी मिन विथ हो जाएगी। परफेक्ट, ये देखें आप, ये हमारी यहाँ तक मिन विथ हो जाएगी, बिकॉज यहाँ से देखा जाए तो मोबाइल व्यू परफेक्टली स्टार्ट हो रहा है। सो इसके लिए, तो इस वजह से हमें अपनी मिन विथ आई थिंक 768 पिक्सल्स रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं अपनी इस विथ को कम करूँ, सो देखिए यहाँ से मोबाइल व्यू स्टार्ट हो रहा है। सो ये हमारी मिन विथ हो जाएगी 768 पिक्सल्स। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पर अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस परफेक्टली हमारे पास हमारी मैक्स विथ भी आ गई, मिन विथ भी आ गई। मैं दोबारा समझा देता हूँ, मैक्स विथ बेसिकली वो विथ होती है जहाँ से आपकी वेबसाइट में इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इशू किस टाइप के, फ़ॉन्ट साइज़ के इशू भी हो सकते हैं, अलाइनमेंट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, एंड इसके अलावा इमेजेस की हाइट एंड विथ के भी इश्यूज़ हो सकते हैं। यानी आप लोगों की वेबसाइट का लेआउट जिस विथ में आकर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है वो आपकी मैक्स विथ आप लोग कह सकते हैं। एंड मिन विथ वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करती है, जो मिन विथ होती है, मिनिमम विथ जो होती है। अब देखिए मिनिमम विथ मैंने यहाँ पर 768 इसलिए चूज़ की है बिकॉज अगर मैं यहाँ से अपनी इस विथ को और कम करता हूँ तो यहाँ से मोबाइल भी स्टार्ट हो रहा है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर मिन विथ 768 पिक्सल्स कर दी है। परफेक्ट, सो मैं अब यहाँ से मीडिया क्वारीज यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। ओके, सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एट मीडिया, ओके एट मीडिया, एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा मैक्स विथ, ओके मैक्स विथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 991 पिक्सल्स, एंड इसके अलावा मिन विथ, ओके मिन विथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 768 पिक्सल्स। और इसके अलावा यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं इस कमेंट को कट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल सेव करता हूँ, एंड यहाँ से मैं अपने हीरो सेक्शन का कोड टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हीरो सेक्शन। ये हीरो सेक्शन कौन सा सेक्शन है, अगर मैं अपनी HTML फाइल के अंदर आऊँ, सो देखें यहाँ से बेसिकली मेरे हीरो सेक्शन का कोड स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर देखा जाए, ओके ये देखें, ये मेरा हीरो सेक्शन है, ये मेरा नेफ बार था, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मेरा हीरो सेक्शन देखें, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। सो मैं आता हूँ अपने हीरो सेक्शन के अंदर, यहाँ से मैं अपने H1 टैग को एक्सेस कर रहा हूँ, और ये H1 टैग बेसिकली हमारा ये वाला टैग है, ओके हमारी हेडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मुझे फिक्स करना पड़ेगा।
सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारा का सारा कोड टाइप कर देता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को मैं समझा दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सो H1 टैग के बाद हमारे पास एक P टैग भी है। P टैग बेसिकली हमारी टैगलाइन आप लोग कह सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टैगलाइन किस टैगलाइन को मैं यहाँ पर स्टाइल कर रहा हूँ। सो हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास एक हमारी इमेज भी है। सो इमेज की जो सी विथ है वो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 350 पिक्सल्स। सो इसको सेव करने से पहले मैं आप लोगों को हमारी इस वेबसाइट का रिव्यू दिखा देता हूँ कि करंटली हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, और जब मैं यहाँ पर चेंजेस सेव करूँगा तो हमारी वेबसाइट कैसी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने VS कोड को कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आप लोग को चेंजिंग भी नज़र आए। परफेक्ट। सो बेसिकली जो हमारी H1 टैग है वो ये हमारा टाइटल है। P टैग ये हमारी टैगलाइन है, वेब डिज़ाइन, मोबाइल ऐप्स, IoT सॉल्यूशंस, और इमेज बेसिकली हमारी ये इमेज है। अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करूँ, सो गाइज एज यू कैन सी दैट परफेक्टली यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट हो गया। बिकॉज देखें मैंने यहाँ पर 991 से लेकर 768, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पर करंट विद फिलहाल 768 है। सो इसलिए तमाम स्क्रीन्स साइजेस जो इन दोनों विड्स के दरमियान आ रहे हैं या तो इन दोनों विड्स के इक्वल हैं, उन सब में जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं H1 P इमेज, उन सब में ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे अबाउट सेक्शन को स्टाइल करते हैं और मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो यहाँ पर हीरो सेक्शन के कोड की स्टाइलिंग के बाद मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रीसेंट प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई थिंक अबाउट सेक्शन ठीक है। सो मैं यहाँ पर रीसेंट प्रोजेक्ट्स को स्टाइल करूँगा। अबाउट सेक्शन आई थिंक ठीक है बिकॉज बेहतर लग रहा है यार दिखने में। सो मैं यहाँ पर रीसेंट प्रोजेक्ट्स को स्टाइल कर लेता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पर रीसेंट प्रोजेक्ट्स की क्लास को एक्सेस करूँगा, और दोबारा बता देता हूँ HTML फाइल के अंदर आया हूँ तो इस देखें गाइज ये हमारा रीसेंट प्रोजेक्ट्स की क्लास है, इसको मैंने यहाँ से एक्सेस किया है। सो इसको इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक HR टैग है रिसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये वाला हमारा HR टैग है, ये वाला। डन। ओके, सो इसकी जो सी विथ है वो मैं 180 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसको अगर मैं सेव करूँ, सो गाइस देखें ये हमारे HR टैग की विथ थोड़ी सी कम हो गई है। और इसके अलावा रिसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास एक हेडिंग भी है। सो इसको मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ हेडिंग को। ओके, सो फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है हमारी इस हेडिंग का वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 55 पिक्सल्स, और हेडिंग के बाद जो इसकी लाइन हाइट है, ओके लाइन हाइट वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेडिंग की एटलीस्ट 47 पिक्सल। अगर मैं इसको सेव करूँ सो परफेक्टली हमारी हेडिंग यहाँ पर स्टाइल हो गई है। सो गाइस हेडिंग की स्टाइलिंग के बाद यहाँ पर हम लोग, अगर मैं अपनी syntax.html फाइल के अंदर आऊँ, सो यहाँ पर इसको अगर मैं कोलैप्स को ख़त्म करूँ, ये रही हमारी हेडिंग। सो यहाँ से मैं इसके स्पैन टैग्स को मैं यहाँ पर स्टाइल कर लेता हूँ। जैसे इसका फर्स्ट स्पैन टैग है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज डिक्रीज़ होना चाहिए। सो इसके लिए मैं आता हूँ भाईजान अगेन अपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स क्लास के अंदर। इसके अंदर जो हमारी हेडिंग है, अब यहाँ पर आप लोग को एक मज़े की चीज़ की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, स्पैन। मैं बेसिकली अपने फर्स्ट स्पैन टैग को एक्सेस करना चाहता हूँ, ये रिसेंट वाले को। बेसिकली दोनों मैंने रिसेंट एंड प्रोजेक्ट्स ये मैंने स्पैन टैग्स के अंदर लिखे हैं। देखें ये रिसेंट भी एक स्पैन टैग के अंदर है, ये प्रोजेक्ट्स भी एक स्पैन टैग के अंदर है। सो मैं अपने फर्स्ट स्पैन टैग को एक्सेस करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पर कोलन डाल के लिखूँगा NTH-child1, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस कर लो, स्पैन टैग के फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस कर लो। सो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ करना चाहता हूँ, आई थिंक 25 पिक्सल्स ठीक रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ सॉरी खाली फ़ॉन्ट नहीं, फ़ॉन्ट साइज़। ओके फ़ॉन्ट साइज़ परफेक्ट। सो ये देखें हमारा स्पैन टैग परफेक्टली स्टाइल हो गया है। सो गाइस रिसेंट प्रोजेक्ट्स सेक्शन आई थिंक परफेक्ट है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये ओवर क्लाइंट सेक्शन को अब हम लोग यहाँ पर स्टाइल कर लेते हैं। सो इसके लिए मैं अगेन यहाँ पर कमेंट करूँगा ओवर क्लाइंट, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवर क्लाइंट परफेक्ट। एंड इसके अंदर जो हमारा HR टैग है इसको मैं यहाँ पर स्टाइल करना चाहता हूँ। इसकी जो विथ है वो मैं कर देता हूँ हमारी इस HR टैग की, आई थिंक इसकी 138 राउंड अबाउट परफेक्ट रहेगी। ओके परफेक्ट। अब इसके बाद मैं अपने इस हेडिंग टैग को स्टाइल कर लेता हूँ। सो ओवर क्लाइंट के अंदर जो हमारे पास हमारी ये हेडिंग है इसको मैं यहाँ पर स्टाइल कर लेता हूँ। सो इसका जो ये फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पर 55 पिक्सल्स कर देता हूँ। एंड जो सी लाइन हाइट है, सॉरी लाइन हाइट, ओके यहाँ पर मैं 47 पिक्सल्स कर देता हूँ सेव। ओके अब मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस करता हूँ। जैसे हम लोगों ने
हमारे प्रीवियस फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस किया था, इसी तरह मैं अपने ओवरक्लाइंट की हेडिंग के फर्स्ट चाइल्ड यानी कि फर्स्ट स्पैन टैग को मैं एक्सेस करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पैन टैग। अब कौन सा स्पैन टैग चाहिए? nth चाइल्ड, nth चाइल्ड 1 फर्स्ट स्पैन टैग। ओके, अब इसके अंदर मैं इसकी स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। मुझे यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ जो रखवाना अपने फर्स्ट स्पैन टैग का वो है मुझे 140 पिक्सल्स। ओके, परफेक्टली स्टाइल हो गया है। ओके, nth सॉरी नहीं ओके, अब परफेक्टली स्टाइल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर दिया, यहाँ पे 25 पिक्सल्स कर देना चाहिए था। ओके, अब ठीक है। सो फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे पास IMG थे, एंड ये फर्स्ट रो कहाँ से आई अब मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर इस कोड को कोलैप्स कर दूँ, रिसेंट प्रोजेक्ट्स है ना, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, ओवर क्लाइंट ओपन करता हूँ, एंड ये है हमारी फर्स्ट रो। इसको अब मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे पास इमेजेस हैं उनको मैं अब स्टाइल करूँगा। सो जो सी विथ है वो मैंने कर दिया 140 पिक्सल्स। ओके, सो हमारी इमेजेस भी परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गई हैं। सो गाइज एज यू कैन सी दैट हम लोगों ने कितनी ईजिली अपने तमाम सेक्शंस को रिस्पॉन्सिव बना लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाई चूजर सेक्शन को अब हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, एंड ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमें देखा जाए तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है, एंड यहाँ पर बस इसकी अलाइनमेंट परफेक्ट करनी है। सो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड यहाँ पर कमेंट कर दूँ अगेन वाई चूज अस, एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इस सेक्शन को एक्सेस करता हूँ वाई चूज अस के, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ जी कंटेंट, एंड कंटेंट में जो स्पैन टैग है उसका फर्स्ट स्पैन टैग एक्सेस कर लो। अगेन बता देता हूँ स्पैन टैग कहाँ से आ गया, nth चाइल्ड 1, उसके अंदर जो हमारी इमेज है उसको एक्सेस कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी विथ सेट कर लो, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ 400 पिक्सल्स। ओके, इमेज परफेक्टली सेट हो गई है। सो हम लोगों ने यहाँ पर कंटेंट क्लास के अंदर अपने स्पैन टैग फर्स्ट स्पैन टैग की इमेज को एक्सेस किया है। सो मैं आता हूँ अपने वाई चूजर सेक्शन के अंदर, एंड यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखें फर्स्ट स्पैन टैग है। यहाँ पर बेसिकली 2 स्पैन टैग्स हैं, एक ये फर्स्ट स्पैन टैग को मैंने एक्सेस किया है, उसके अंदर कि मैंने ये इमेज को एक्सेस किया है। सो उसका मैंने विथ कर दिया है 400 पिक्सल्स। अब मैं यहाँ पर अपने सेकंड स्पैन टैग को एक्सेस करता हूँ। ओके, सेकंड स्पैन टैग को मैंने एक्सेस कर लिया है। मैं यहाँ पर प्रीटियर एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके लेआउट को सेट कर देगा, मेरे यहाँ पर कोड को ये परफेक्टली फॉर्मेट कर देगा। सो मैं यहाँ पर जैसे हाइट है 401 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड राइट साइड से बेसिकली मैंने पोजीशन आई थिंक एब्सोल्यूट दी हुई थी, सो मैं राइट से 0 पिक्सल्स कर देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। ओके, आई थिंक हाँ गुड है, ठीक है। राइट से 0 पिक्सल एंड एंटी, ओके गुड है। अब मैं यहाँ पर वाई चूजर्स के अंदर आता हूँ, एंड यहाँ पर कंटेंट को मैं एक्सेस करता हूँ, कंटेंट क्लास को। आप लोग HTML फाइल के अंदर जाके कंटेंट क्लास देख लीजिएगा, एंड स्पैन टैग यानी कि फर्स्ट सेकंड स्पैन टैग को मैं ऐसे करता हूँ, एक्सेस कर लेता हूँ। जारी बात है सेकंड स्पैन टैग के अंदर ही हमारा कंटेंट पड़ा होगा, एंड यहाँ पर H1 टैग को मैं एक्सेस करूँगा। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं एडजस्ट कर देता हूँ 25 पिक्सल्स। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर H1 के बाद जो हमारा P टैग है, अब इसके फॉन्ट साइज को मैं 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। सेव, ओके गुड, डन, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को ना ज़्यादा करूँ, ओके ठीक है, इतना ही कर देता हूँ, गुड आई थिंक। ओके ठीक है, ठीक है, बिकॉज इसके बाद हमारा मोबाइल भी स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आई थिंक अच्छा लग रहा है देखा जाए तो। सो मैं यहाँ पर ओवर एडवांटेजेस के सेक्शन के अंदर आता हूँ। सो गाइज अब मैं यहाँ पर अगर कमेंट कर दूँ ओवर एडवांटेजेस सेक्शन, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर जो मैं स्टाइलिंग करूँ वो मेरे एडवांटेजेस सेक्शन से रिलेटेड है। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ओवर एडवांटेजेस सेक्शन की क्लास को एक्सेस करूँगा, और उसके अंदर जो हमारी हेडिंग की क्लास है उसके अंदर जो मेरा H1 टैग है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, और उसका जो सा फॉन्ट साइज़ है ये बेसिकली मैं 40 पिक्सल्स रख दूँगा। इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये स्टाइलिंग लाजमी अप्लाई होनी चाहिए। सो मैं अगर इसको सेव करूँ, सो परफेक्टली इसका फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो गया है।
अब इसी तरह मैं इसके फर्स्ट स्पैन टैग को एक्सेस करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिख दूँगा h1 टैग के अंदर बेसिकली हमारा एक स्पैन टैग है, मैं फर्स्ट स्पैन टैग को एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके डन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28 पिक्सल्स, सेव। ओके सो ये स्टाइल हो गया है परफेक्टली। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओवर एडवांटेजेस कार्ड हेडर। कार्ड हेडर में जो हमारा h1 टैग है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, सेव। ओके कार्ड हेडर h1 टैग, अगर मैं यहाँ पर अपनी HTML फाइल के अंदर सो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ एंड ये रहा जी हमारा कार्ड डिफ़ॉल्ट, ये रहा हमारा कार्ड हेडर, ये हमारा h1 टैग, इसको मैंने स्टाइल किया है। ठीक है, गुड है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर h1 की जगह मैं लिख देता हूँ p एंड इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पर 16 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूँ एंड यहाँ पर अगर मैं अब इस h1 टैग का एक्सेस करूँ, ओके ये स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हुई है। ठीक है एंड इसके बाद हमारा p टैग आ जाता है, इसकी स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई जैसा मुझे लगा था। 16 पिक्सल्स कार्ड बॉडी में आई थिंक हमारा p टैग है। ओके आई थिंक अब अप्लाई हो गई है, यस डन परफेक्ट, बिकॉज देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया है। अब हम लोग हमारे इस कॉन्टैक्ट सेक्शन को स्टाइल कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने बस अपने मोबाइल व्यू पे हमारी इस वेबसाइट को स्टाइल करना होगा। सो अब मैं यहाँ पर अगेन कमेंट कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करूँगा अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन को एंड यहाँ पर मैं पेडिंग बेसिकली अप्लाई करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेडिंग होगी वो होगी जी टॉप बॉटम से 70 पिक्सल्स एंड लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल्स। डन, ये हमारी वर्टिकल पेडिंग है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है। ओके डन परफेक्ट। एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है हमारा, इसके अंदर जो हमारी ये कंटेंट की क्लास है ये हमारा h1 टैग है इसके अंदर। ओके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 32 पिक्सल्स। ओके इसको मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके इसको मैं थोड़ा सा डन कंटेंट। इसके अंदर कॉन्टैक्ट में जो हमारे पास कंटेंट की क्लास है इसके अंदर मैं इसके p टैग को एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके सो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पर 15 पिक्सल्स लिख देता हूँ। डन परफेक्ट। सो कॉन्टैक्ट क्लास के अंदर li डॉट लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट बेसिकली लिस्ट ग्रुप आइटम बूटस्ट्रैप की क्लास है और मैं बता भी देता हूँ आपको। लिस्ट ग्रुप आइटम फ़ॉन्ट साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 16 पिक्सल्स रखूँगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मैं बेसिकली इनको स्टाइल कर रहा हूँ अब। सेव। सो परफेक्टली एज यू कैन सी दैट इनका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो गया है। अब मैं अपनी index.html फाइल के अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर ये देखें हमारा ये कॉन्टैक्ट सेक्शन है और ये देखें ये हमारे पास li है, इसको मैंने यहाँ पर क्लास असाइन की हुई है लिस्ट ग्रुप आइटम। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको एक्सेस किया है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ अगर आप लोग को डाउट है तो। जितनी भी स्टाइलिंग है मैंने अपनी मीडिया क्वायरी की कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहते हुए किया है, बिकॉज ये स्टाइलिंग मैं ख़ास इन दो विड्स के अंदर या इन दो विड्स के इक्वली स्क्रीन्स पे मैं अप्लाई करना चाहता था। ये स्टाइलिंग जितनी भी है सिंपली इन दो विड्स के बीच में या इन दो विड्स के इक्वली स्क्रीन्स पर अप्लाई हुई है, उसके बाहर नहीं जाएगी। डन। सो अगर मैं अपनी मीडिया क्वारी को कोलैप्स कर दूँ, सो एज यू कैन सी दैट जितना भी कोड था वो मेरी मीडिया क्वारी के अंदर था, सो दैट्स वो भी यहाँ पर कोलैप्स हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपने मोबाइल व्यू को स्टाइल करना चाहता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ अपने मोबाइल व्यू के लिए, आई थिंक जो हमने मैक्स विथ आई थिंक जो हमने मिन विथ चूज़ की थी पिछली बार वो थी 768 थी आई थिंक 768, हाँ यही थी। अगर मैं इसको कम करूँ तो देखें यहाँ से हमारा मोबाइल व्यू स्टार्ट हो गया है एंड देखिए फ़ॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। ओके सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीडिया क्वारी एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी मैक्स विथ चूज़ करूँगा वो होगी 767 पिक्सल्स एंड इसके अलावा जो हमारी मिन विथ होगी
वैसे देखा जाए तो ये बहुत ईजी है, आप लोग अब खुद भी कर सकते हैं इसको। 250 नहीं 350। ओके, ये हमारी मिनिमम विड्थ होगी। डन। ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ, या तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हमारा टाइम बच जाएगा। सो अगेन मैं सिंपली यहाँ पर अपनी मैक्स एंड मिन विथ सजेस्ट कर दो 767 हमारी यहाँ पर मैक्स विथ हो जाएगी। ओके, एंड मिन विथ 350 हमारी हो जाएगी। सो हम पिछली बार की तरह हमें अपने इस H1 टैग को स्टाइल करना है। सो यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर फॉन्ट साइज़ हमारे इस H1 टैग का, ये हीरो सेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर स्टाइल कर लेता हूँ। H1 टैग को बाद में कर लूँगा, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर इसको टॉप से थोड़ी बहुत मार्जिन वगैरह चाहिए, बहुत चिपका हुआ है। सो इसको मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप दे देता हूँ 776 पिक्सल, आई थिंक गुड रहेगा। एंड 76 पिक्सल्स के बाद टेक्स्ट लाइन इसको मैं सेंट्रली कर देता हूँ। ओके, गुड, परफेक्ट। अब इसके बाद मैं अपने H1 टैग को फ़ॉन्ट साइज को एडजस्ट कर देता हूँ, इसका मैं 37 कर देता हूँ, सेव। एंड इसके बाद जो हमारा P टैग है, इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। ओके, देखिए हमारे डेवलपमेंट की स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ हो गई है। एंड यहाँ पर जो हमारा बटन है, बिकॉज देखिए यार इसका जो सा बटन की विथ चलिए ठीक है, विथ को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो ये हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड विथ भी वैसे इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी नहीं। सो हम लोग ऐसा करते हैं कि पी टैग के बाद ये हमारी इमेज है, इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मैं 300 कर देता हूँ। एंड अगर मैं इसको सेव करूँ इमेज को, ओके इमेज भी एडजस्ट हो गई है, बस इसको मार्जिन टॉप देनी है। सो मार्जिन टॉप मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। ओके, एंड यहाँ पर पी टैग के बाद मैं अपने बटन को भी स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ। सो हीरो सेक्शन में जो हमारा बटन था, इसका जो फॉन्ट साइज़ है बटन का, वो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 19 पिक्सल्स, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बटन की विथ थोड़ी सी मैं मज़ीद कम करके देख लेता हूँ। सो अगर वैसे विथ देखा जाए तो गुड है, बिकॉज़ अगर मैं इसको मज़ीद कम करूँगा, सो इस लिहाज से देखा जाए, ओके ये भी सेट हो जाएगी, इसकी आप टेंशन ना लें। ये इस लिहाज से देखा जाए तो बटन परफेक्ट है, सो इसलिए मैं इसको मज़ीद कम नहीं करना चाहता। सो अब मैं इस बटन को ऐसे ही रहने देता हूँ। सो यहाँ तक तो था हमारा हीरो सेक्शन का कोड। अब इसके बाद मैं अबाउट सेक्शन पे चल जाता हूँ, बिकॉज देखिए अब हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ अबाउट सेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस अपने सेक्शन में अबाउट को मैं एक्सेस करता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे मार्जिन अप्लाई करनी पड़ेगी, मार्जिन आई थिंक 450 पिक्सल्स। ओके, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। डन। मैं ये बेसिकली क्लॉकवाइज चलता है। सो यहाँ पर मैं अबाउट को एक्सेस करूँगा, सेकंड कॉलम को मैं एक्सेस करूँगा, कंटेंट रैपर जो सा मेरा है इसको मैं एक्सेस करता हूँ, इसकी जो विथ है वो मैं 95% लिख देता हूँ। ओके, ये परफेक्टली स्टाइल हो गया, लेकिन ऊपर से कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल गई इसको। देखें टॉप से कुछ ज़्यादा इसको मार्जिन मिल गई, आई थिंक इसको हम अभी फिक्स कर लेते हैं, इसकी खैर है, इसको फिक्स हम लोग अभी कर लेते हैं। सो फिलहाल मैं अपने इस कंटेंट रैपर में जो मार्जिन टॉप है इसको मैं ऐड कर देता हूँ जी 20 पिक्सल्स। ओके, बिकॉज काफ़ी मार्जिन है, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ 0 पिक्सल्स कर दूँ, ठीक है, 400। ओके, 350 आई थिंक गुड है, अब बेहतर है पहले से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा रहा अबाउट सेक्शन का कोड, इसकी स्टाइलिंग। इसके बाद रिसेंट प्रोजेक्ट्स की बारी आ जाती है, तो जैसे इसका अच्छा टैग है वो मैं 176 कर देता हूँ। चलें 176 पिक्सल्स जो हमारे अच्छा टैग है, इसकी विथ को मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये हमारी हेडिंग आ जाती है। सो हेडिंग का फॉन्ट साइज आई थिंक ठीक है, और जो फर्स्ट स्पेंट टैग है वो भी आई थिंक गुड है, बस 1 पिक्सल्स मज़ीद। ओके, गुड। अब इसके बाद ओके यहाँ पर ये भी ठीक है, आई थिंक अबाउट का सेक्शन अब मैं देखूँ, नहीं इससे ज़्यादा ही विथ थी। ओके, ठीक है मेरे ख्याल से। सो रिसेंट प्रोजेक्ट्स बेसिकली ये था, रिसेंट प्रोजेक्ट मैं अबाउट को लेकर बैठा हूँ अभी भी। सो सॉरी, ये हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट्स है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं कोड ओपन करूँ अपना, डन, ये ओवर क्लाइंट, ये रहा वाई चूज़ अस, ये रहा रिसेंट प्रोजेक्ट्स। सॉरी मैं अभी भी उसको ही लेकर बैठा हुआ था,
सो हम लोगों ने यहाँ पर जितनी भी स्टाइलिंग की हमारी रिसेंट प्रोजेक्ट्स की है, मैं थोड़ा सा बस कंफ्यूज हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी पिछले सेक्शन को स्टाइल कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सेस करता हूँ एंड प्रोजेक्ट्स कार्ड्स डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम सेव। परफेक्टली हमारे कार्ड्स वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। रो गैप भी थोड़ा सा आ जाता तो परफेक्ट नहीं था। रो गैप 10 पिक्सल्स, ठीक है, आई थिंक गुड है, बेहतर लग रहा है। पर इसे 20 करके देखते हैं। बेहतर है, ठीक है, गुड है, 20 पिक्सल्स गुड है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स को मार्जिन बॉटम यस देनी पड़ेगी, ओके। मार्जिन बॉटम जो है वो मैं इसको 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। पेडिंग भी दे देता हूँ मैं, पेडिंग बॉटम 100 पिक्सल्स, डन, परफेक्ट, 200 बेहतर है, ठीक। मार्जिन बॉटम कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, सो मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 भी कुछ ज़्यादा ही है, 50 या तो हटा ही ना दूँ, अब बेहतर है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी मार्जिन बॉटम। सो हम लोग अब ओवर क्लाइंट्स के अंदर आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पर ओवर क्लाइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस करूँगा एंड ओवर क्लाइंट में जो हमारा पास ये कंटेंट है, अगर मैं आऊँ यहाँ पर सर्च करूँ ओवर क्लाइंट, परफेक्ट मिल गया। अब अगर मैं इसके कोड को कोलैप्स ख़त्म करूँ, सो यहाँ पर मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओवर क्लाइंट। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं मैं कर रहा, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज होने, लेकिन थोड़ा सा सोचें इससे रिलेटेड। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस मैं क्लासेस को एक्सेस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डन, परफेक्ट, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, गुड, टेक्स्ट लाइन आई थिंक सेंट्रली हो गया होगा, लेकिन हम लोग कर देते हैं, परफेक्ट। ओवर क्लाइंट ये ऐसे सेंट्रली अच्छा नहीं लग रहा। सो अगर मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँ इनको, अब बेहतर है, अब बेहतर है फ़िलहाल। सो अच्छा टैग यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए, या तो इसको सेंट्रली ही कर देते हैं। आई थिंक गुड तरीका मेरे दिमाग में आ गया, ये एच आर टैग को डिस्प्ले ही ख़त्म कर देते हैं, आई थिंक अच्छा लगेगा यार ये, हाँ बेहतर है। लेकिन अच्छा है यार, देखा जाए तो जो हमारे ये लोगोज़ हैं इनको, बिकॉज मैं अब वर्टिकली करने लगा था और उन्होंने सेंट्रली आ जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी हम लोग सेंट्रली ही कर देते हैं। सो जो हमारी हेडिंग है परफेक्ट, फ़ॉन्ट साइज मैंने इसको 55 पिक्सल्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ओवर क्लाइंट को एक्सेस करता हूँ, इसके अंदर जो मेरी फर्स्ट रो है डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, परफेक्ट। रो गैप भी थोड़ा सा आ जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने इमेजेस के पास जाता हूँ एंड यहाँ पर इनको मैं कहता हूँ जी अपनी विथ जो सी है ना, अब ज़रा चौड़े हो जाओ थोड़े से, ओके, मार्जिन बॉटम, डन, ठीक है, आई थिंक गुड है, अच्छा लग रहा है। वाई चूज़ अस के अंदर आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो से मेरी ये इमेज आई ख़त्म ही हो जाए, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ओके जी, तो डिस्प्ले नन कर दो, लो जी इमेज चली गई। अब जो ये सेकंड है, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। सो मैं यहाँ पर एक कंटेंट को ही एक्सेस कर लेता हूँ मैं सीधा। सो कंटेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी जस्टिफाई कंटेंट, बिकॉज मैं इसको सेंट्रली अलाइन करना चाहता हूँ, ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है।
एंड यहाँ पर जो मेरा स्पैन टैग है, ओके, स्पैन टैग 2 को मैंने एक्सेस कर लिया। राइट साइड से 0 कर दो, 0 पिक्सल्स, डन, परफेक्ट। जो हाइट है वो 401 पिक्सल्स कर दो, डन, ठीक हो गया। अब ओवर एडवांटेजेस पे आ जाते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, तो बहुत इजी है। सो ओवर एडवांटेजेस में हम हमारा जैसे H1 टैग है, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंट्रली, ओके। सो फॉन्ट साइज 40, आई थिंक ये ठीक है। ओवर एडवांटेजेस, जो ये हमारा ओवर एडवांटेजेस है, इसको भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, ओके, गुड, परफेक्ट। अब यहाँ पर जो हमारा H1 टैग है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 21 पिक्सल्स, ओके। जो P टैग है वो मैं कर देता हूँ 15, गुड, ओके, परफेक्ट। अब एट लास्ट फाइनली हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। अब यहाँ पर जो हमारा H1 टैग है उसको मैं स्टाइल कर देता हूँ पूरे कॉन्टैक्ट, कोई पेडिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है अब। सो हमारा जो H1 टैग है उसको मैं यहाँ पर 23 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज दे दूँगा। एंड जो हमारी लिस्ट ग्रुप आइटम्स हैं, ओके, मैं यहाँ पर बॉटम पर चल जाता हूँ, लिस्ट ग्रुप आइटम्स जो सी हैं, बिकॉज ये P टैग परफेक्ट है। फ़ॉन्ट साइज इनका मैं 17 पिक्सल्स कर देता हूँ, अगेन टॉप पे चल जाएगा, परफेक्ट, ठीक हो गया। सो गाइस, एज यू कैन सी दैट फाइनली हम लोगों ने हमारी इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव, टोटली रिस्पॉन्सिव यार बना दिया है, परफेक्ट। सो आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो आप लोग मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, एंड वहाँ पर भी अपनी क्वारीज क्वेश्चन अपने पेस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगा। एंड मैं अब सोच रहा हूँ कि HTML एंड CSS का एडवांस कोर्स स्टार्ट कर दूँ बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, ताकि आप लोगों को HTML CSS अच्छे तरीके से आ जाए। कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है HTML एंड CSS के अंदर आप लोगों का क्लियर हो जाए। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ इसका कोर्स मैं स्टार्ट कर दूँ बाय बिल्डिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। वैसे भी मैं सोच ही रहा हूँ, अगर आप लोग रिएक्ट को मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि यस मेरी ऑडियंस इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। सो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।